हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। एक मूविंग बोट को एक क्लिफ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये एक क्लिफ है जिसकी हाइट है 150 मीटर। इसे हम लेट कर लेते हैं ए बी, और एक बोट है जो इस क्लिफ से दूर जा रही है, मीन्स कि इस पॉइंट से आगे की तरफ क्लिप से आगे जा रही है, क्लिप से दूर होती जा रही है। आगे है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री इन 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर आवर। यहाँ पे बोट के दो डिप्रेशन एंगल गिवन है, मीन्स कि बोट का कोई दो पॉइंट हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट सी एंड ये कोई पॉइंट डी कर लेते हैं, और इस बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री से चेंज होके 45 डिग्री हो जा रहा है। ए को सी से ज्वाइन करते हैं, पॉइंट सी के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हम फॉर्म करते हैं, तो ये होगा 60 डिग्री। देखिए, जो भी आपको पॉइंट्स या एंगल्स लेने होंगे वो क्रम से लेने होंगे। पहले 60 डिग्री गिवन है, मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन सी पॉइंट का 60 डिग्री होगा। जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल से 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब सेकेंड पॉइंट डी को ए से हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो डी का एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। आप लोग को डायग्राम समझ आ गया होगा। आप डायग्राम अगर अच्छे से बना लेते हैं, सही से बना लेते हैं, तो क्वेश्चन आप सही से कर पाओ। अगर डायग्राम गलत बनाते हो फिर क्वेश्चन तो गलत होगा ही। इसलिए आप ट्राई करें कि डायग्राम को आप सही सही बना पाओ। आप प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम भी बनने लग जाएगा। और बोट को सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आने में 2 मिनट लगे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है कि सी से डी तक आने में बोट की स्पीड क्या थी। आपको स्पीड का फॉर्मूला पता, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम तो गिवन ही है। तो डिस्टेंस का मीन ये है कि आपको सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो सी डी की वैल्यू होगी वही इस स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए डी की वैल्यू होगी, मीन्स की डिस्टेंस होगी। और टाइम तो गिवन है और स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सी डी फाइंड आउट करना होगा। और सी डी क्यों फाइंड आउट करना होगा ये आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, क्योंकि स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और डिस्टेंस ये होगी सी डी की वैल्यू। अब हम सी डी फाइंड आउट करते हैं। हम राइट कर लेते हैं ए बी इज क्लिफ। ए बी एक क्लिफ है जो हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है, और इसकी हाइट गिवन है 150 मीटर। हमें सी डी और बी सी इन दोनों की लेंथ हमें लेट कर लेते हैं कि बी सी एक्स मीटर एंड सी डी वाई मीटर। इसे भी राइट कर। अब दोनों थीटा के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर हाइट होगी और ये बेस होगी, मीन हमें यहाँ पे tan रेशियो का यूज करना होगा। सबसे पहले ट्राइंगल ए सी बी में यूज करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, तो राइट करते हैं tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट ए बी होगी एंड बेस बी सी होगा। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू 150 अपॉन बी सी की वैल्यू x जो हमने लेट की थी। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x इंटू √3 होगा इक्वल्स टू 150। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए √3 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये अपॉन में √3 हो जाएगा। अब हम दूसरे ट्राइंगल में करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में भी रेशियो हम tan का यूज करेंगे। एंगल 45 डिग्री है तो लिखेंगे tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हाइट ए बी और बेस बी डी होगा, तो लिखेंगे ए बी अपॉन बी डी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू गिवन है 150 एंड बी डी की वैल्यू आप देख रहे हैं x और y को ऐड करने पे बी डी की वैल्यू फाइंड आउट होगी।
तो बी डी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई राइट कर सकते हैं। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 में x प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई ही आएगा इक्वल्स टू 150। यहाँ पे अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे x की वैल्यू 150 अपॉन √3 प्लस y इक्वल्स टू 150। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा 150 माइनस 150 अपॉन √3। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा √3, y इक्वल्स टू √3। यहाँ पे अपॉन में फ्रैक्शन में 1 है, 1 से √3 में डिवाइड करते हैं √3, 150 √3 हो जाएगा माइनस 150। अब यहाँ से 150 कॉमन हो रहा है, 150 कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये y की वैल्यू आ और ये जो वैल्यू आई है ये मीटर में आई हुई है। हमें स्पीड फाइंड आउट करना है मीटर पर आवर में। डिस्टेंस तो मीटर में है पर जो टाइम है वो मिनट में गिवन है, तो टाइम को हमें आवर में चेंज करना होगा। टाइम है 2 मिनट्स, 60 मिनट में 1 आवर होते हैं, 1 मिनट में 1/60 आवर होंगे। हमें फाइंड आउट करना है 2 मिनट्स का, तो 2 मिनट्स इक्वल्स टू हो जाएंगे 2 इंटू 1/60 आवर। 2 से 60 कैंसिल आउट होगा तो होगा 1/30 आवर, मीन्स कि 2 मिनट में 1/30 आवर होंगे। डिस्टेंस भी हमने मीटर में फाइंड आउट कर लिया और टाइम को भी आवर में फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमने अभी फाइंड आउट किया था 150 √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब टाइम है 1/30, 1/30 को हम ऐसे राइट करेंगे। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 30 का मल्टीप्लाई 150 में हो जाएगा, तो s की वैल्यू आएगी 4500 √3 माइनस 1 अपॉन में √3। ये होगी स्पीड की वैल्यू, ये आएगी मीटर पर आवर में। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है, तो आप इसे रेशनलाइज भी कर सकते हो या फिर यहाँ तक भी आंसर सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहीं तक आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन आपको नहीं गिवन है तो आप आगे रेशनलाइज करो या फिर यहीं तक आंसर छोड़ दो, दोनों ही सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी था, मैंने क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसे चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करने पर आंसर आएगा 1503 माइनस √3 मीटर पर आवर, बट ऑप्शन में ये आंसर गिवन है तो आप रेशनलाइज करो, दोनों ही आंसर सही होगा। तो मैं ऑप्शन का आंसर ही लेके चलती हूँ, इसी आंसर को हम लोग करेक्ट आंसर मानते हैं। वैसे दोनों ही आंसर सही है, कोई भी आंसर गलत नहीं है।